World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तारीखी फतह का नया ग्राफ। नवाज शरीफ बहुत नाराज। राना की बेमकसद गुफ्तगू। कप्तान की जमानत। आवारा कुत्ते ने कितनों को नोचा। और डायनासोर बराए फरोग। अकेले इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 1,12,824 वोटों की बढ़तरी से जीतकर नई मुल्की तारीख रकम कर दी। 13 जमाती इत्तेहाद के हक में पाकिस्तानियों का अदम एतमाद का इजहार खुलकर सामने आ गया। इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई। और ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी फतह पर पीटीआई रहनुमा खुशी से निहाल। मुखालिफिन को लिया आड़े हाथों। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि अवाम ने फिर फैसला सुना दिया, अब फैसला साजों की बारी है। फवाद चौधरी बोले कि अवाम ने 2 बयानिए चुने, पहला खुद मुख्तारी और दूसरा नए इंतखाबात। शहबाज गिल, इमरान इस्माइल और फैसल जावेद की भी हुकूमत पर तनकीद। इंतखाबात को पाकिस्तान की फतह करार दे दिया। लोगों ने वोट दे दिया, ये तब्दीली नहीं इनकलाब है। इमरान खान चंद हफ्ते बाद फिर वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का दावा। इमरान खान शाम 4 बजे कौम से खिताब में आइंदा का लाहे अमल देंगे। FIR से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने कहा था, हुकूमत से बाहर ज्यादा खतरनाक हूंगा, इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। नहीं है, इनकिलाब है। ये इनकिलाब आ रहा है और यही एक पाकिस्तानी कौम की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने इलेक्शन में वोट डाला, इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है और इलेक्शन ही वाहिद हल है तमाम तर मसाइल का। ये पाकिस्तानी कौम ने मैसेज दिया है। इमरान खान जो है उन्हें इन FIR से मजीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो चैलेंजेस को इंजॉय करते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर होके आते हैं। PDM को कहा कि आपके लिए मैं हुकूमत से बाहर ज्यादा खतरनाक हूँगा। आज आप देख लें, पहले 17 जुलाई को आपने देखा, अब 16 अक्टूबर को आपने देखा। आज इंशाल्लाह 4 बजे कौम से खिताब करेंगे और वो अब आगे का लाएमल दे। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्ट होने वाली है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की तारीखी फतह, कप्तान के टाइगर से जीत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया। आतिशबाजी से आसमान रंगनूर में नहा गया। मिठाई की तकसीम और पार्टी तरानों पर रक्स भी हुआ। और ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का छक्का पीटीआई हामियों के दिल खुश कर गया। कप्तान की शानदार फतह ट्विटर पर ट्रेंड बन गई। इलेक्शन में कप्तान छाया, खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया करमाया। जीत गया कप्तान, ट्रेंड बन गया। इमरान खान का वो जुमला दोहराया जिसमें वो 1 मैन शो का इंदिया दे रहे हैं। मत्थे रंग देगा और मैं कल्ला ही काफिया। अली मोहम्मद खान की पुरजोश तकरीर भी दोहराई गई। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, आवाम की ताकत से आएगा, 2 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, अब आप हंसते जाएं। आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों। लंदन के खिलाड़ी ने मुखालफिन को जलाया, जीत का जश्न मनाया। बिहारी रेस्टोरेंट में भी कारकुन निहाल होते नजर आए। मिशी खान भी ट्वीट में खैर मकदम करती नजर आई। साथ वज़ीर आज़म की दिलचस्प पैरोडी भी अपलोड कर दी। जनाब स्पीकर, आज मैं आपकी खिदमत में और आपके तोसत से और इस मौजूद मेहमान के तोसत से मैं 22 करोड़ आवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि देख लें, 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक धेले की करप्शन का कोई इल्जाम लगा सका जनाब स्पीकर? एक और सारिफ ने इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म करार दिया। पीटीआई ओवरसीज वॉरियर्स ने कहा, अभी सिर्फ छोटी जंग जीती है, आगे बड़ी जंगें आ रही हैं। एक सारिफ ने कहा, लीडर वो होता है जिसके मुखालफिन भी इसकी तारीफ पर मजबूर हो जाएं। और अहम खबर आप तक पहुँचाए कि इसाक डार भी IMF के सामने बेबस। पेट्रोलियम सारिफिन के साथ हाथ हो गया। मिफ्ता इस्माइल पर
एतराज करने वाले सागदार भी लेवी बढ़ाने पर मजबूर हो गए। पेट्रोल पर लेवी में 45% इजाफा कर दिया गया। इस बारे मजीद बात कर लेते हैं। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। सुधीर, क्या अपडेट्स हैं? सुधीर चौधरी से अपडेट्स लेंगे। अभी खबर दे रहे हैं सागदार भी IMF के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम सार्फिन के साथ हाथ हो गया है। मिफ्ता इस्माइल पर एतराज तो किया था इस सागदार ने, लेकिन लेवी बढ़ाने पर वो खुद भी मजबूर हुए। पेट्रोल पर लेवी में 45% इजाफा कर दिया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि लेवी पर इजाफा हुआ है। सागदार भी अब IMF के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। एक और अहम खबर आपको दें। PTI फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा इमरान खान का दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान ने कल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत कल हाजिरी से इस्तिस्ना दरखास्त में की गई है। हाई कोर्ट ने कल तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। कल इमरान खान को अदालत में पेश होना है, लेकिन इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है। वजह बताई गई है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से कल अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना दे दे। अब अदालत की जानिब से क्या फैसला आता है ये देखना होगा। हाई कोर्ट ने इमरान खान पेश होंगे और पेश कल होना था, लेकिन अब इस्तिस्ना की दरखास्त उनकी जानिब से दी गई है। एक और अहम खबर देंगे आपको। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है। KP और पंजाब की सियासी क़यादत भी शरीक है, जबकि लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम बातचीत जारी है। इस इजलास में अहम मौजू ज़ेर बहस आएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत भी इस वक्त मौजूद है। KP और पंजाब की सियासी क़यादत भी इस इजलास में शरीक हुई है। लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम बातचीत की जा रही है। अगला लाहम क्या होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। की ज़ेर सदारत अहम इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद है। इसके अलावा KP और पंजाब की सियासी क़यादत भी इस इजलास में मौजूद है। लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम बातचीत की जा रही है। देखना यह होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के हवाले से इस इजलास में क्या फैसला करते हैं, और इसके बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं इजलास के मनाज़िर, जिसमें PTI की तमाम सीनियर लीडरशिप इस वक्त मौजूद है और बड़ा अहम ये इजलास है, चूंकि इस अहम इजलास के बाद इमरान खान को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करनी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सियासी क़यादत भी इसमें शरीक है। लॉन्ग मार्च कब करना है, कब उसका ऐलान करना है, किन किन रास्तों को चुनना है, इस हवाले से अहम बातचीत और मुशावरत इसमें की जा रही है। और इसके बाद एक बड़ी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान करेंगे, उसका भी ऐलान किया जा चुका है। इस वक्त इमरान खान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास जारी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सीनियर लीडरशिप मौजूद है और तमाम रहनुमा, तमाम पार्टी लीडर्स इस वक्त इस बात पर गौर कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को कैसे मुरतब करना है। इमरान खान इससे पहले ये कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तमाम चीज़ें उन्होंने अपने खुद तक महदूद रखी हुई हैं और अपने पार्टी लीडर्स को भी उस प्लानिंग से उन्होंने आगाह नहीं किया। इस वक्त मुशावरत चल रही है और इमरान खान पंजाब और KP की क़यादत से पूछ रहे हैं कि उनकी किस तरह से तैयारी है, किस तरह से उन्होंने तमाम तंजीमों को मुतहरिक रखा हुआ है और क्या क्या तैयारियां उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कर रखी हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से इसमें अहम बातचीत, अहम मुशावरत इस वक्त चल रही है। ये अहम इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद है और KP और पंजाब की सियासी क़यादत को ख़ास तौर पर इस इजलास में बुलाया गया ताकि लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी तैयारियों से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल की जा सकें। इमरान खान इस अहम इजलास के बाद कौम से खिताब भी करेंगे, जिसका ऐलान फैसल जावेद ने कुछ देर पहले किया था। शाम 4 बजे उनका कौम से खिताब शेड्यूल है और उससे पहले ये अहम इजलास जिसमें मुशावरत की जा रही है लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली से मुताल्लिक, लॉन्ग मार्च की तारीख से मुताल्लिक। और इमरान खान की पूरी तवज्जो इस वक्त लॉन्ग मार्च पर ही मरकूज़ है कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्या देनी है, कब फाइनल कॉल देनी है। इससे पहले वो आवाम को कह चुके थे कि अब जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी और उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ भी उनकी कॉल के इंतज़ार में। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से मजीद जानेंगे जो बनी गाला में इस वक्त मौजूद हैं। अब्बास, इस वक्त ये बड़ी अहम मीटिंग चल रही है बनी गाला में, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? लॉन्ग मार्च की तारीख फाइनल हो सकती है, फाइनल कॉल कब आ सकती है?
राब्ता मुनक़ता अब्बास शब्बीर से हुआ है। दोबारा उनसे राब्ता बहाल करते हैं। बनी गाला में वो इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ ये अहम इजलास भी इस वक्त चल रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक मुशावरत की जा रही है। अब्बास, बताइएगा अंदर से क्या खबरें अब तक आप तक पहुँची हैं? क्या आज फाइनल कॉल की तारीख का ऐलान कर लिया जाएगा? देखें, एक बड़ी अहम मीटिंग कुछ ही देर पहले खत्म हुई है बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है। समी इब्राहिम साहब एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेडर्स के साथ भी रहे। इससे पहले सीनियर क़यादत के साथ लॉन्ग मार्च की तैयारियां और इन तैयारियों को कैसे हतमी शक्ल देनी है, तेज़ी लानी है। जो लूप जहाँ पर इमरान खान समझते हैं कि अभी बाकी हैं, इससे तफसीली तौर आज बनी गाला समी इब्राहिम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, आतिफ खान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। आतिफ खान साहब से बात करते हैं। आतिफ साहब, आज मीटिंग हुई, क्या क्या बातचीत हुई? लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या चीजें चल रही है? देखिए, लॉन्ग मार्च का तो जिस तरह पहले भी खान साहब ने कहा था कि होना इसी महीने में है इंशाल्लाह, लेकिन डेट अभी उन्होंने फाइनल नहीं की। कुछ दिन है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज ज्यादा तो आजम फाती साहब के ऑब्वियसली उनके जो मसला है उसके ऊपर बात हुई, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है। एक 75 साल के आदमी के साथ इस तरह करना, वो तो एक अलग बात है कि उसने ठीक किया, गलत किया, आप उसको अदालत में लेके जाएं, प्रूव करें। उसके साथ जो फिजिकल टॉर्चर, वो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अब्बास शब्बीर इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। समी इब्राहिम सीनियर तज्ज़ियाकार भी उनके मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान से इस वक्त गुफ्तगू वो कर रहे थे, जो कि बता रहे थे कि बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से काफ़ी कुछ इस वक्त फाइनल कर लिया गया है। केपी और पंजाब की सियासी क़यादत इसमें शरीक थी और दोनों सूबों की क़यादत ने अपनी अपनी तैयारियों के हवाले से और अपनी अपनी हिकमत अमली के हवाले से इमरान खान को ब्रीफ किया और पूरी पार्टी लीडरशिप ने उस पर मुशावरत भी की है। फाइनल कॉल इमरान खान को देनी है आज, अब से कुछ देर बाद जब वो कौम से खिताब करेंगे। देखना है कि उसमें क्या फ़ाइनल कॉल सामने आती है या नहीं। ये बड़ा अहम इजलास बनी गाला में हुआ, जो कि इमरान खान की अदालत से वापसी के बाद शुरू हुआ था, जिसमें केपी और पंजाब की क़यादत से तमाम तर मालूमात और उनकी तैयारियों से मुताल्लिक पूछा गया और उन लोगों ने इमरान खान को ब्रीफ किया। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, राब्ता आपका मुनक़ता हो गया था, तो अपनी गुफ्तगू आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। समी इब्राहिम साहब, ओवर टू समी इब्राहिम। जी, बस आज बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग और अभी भी मीटिंग चल रही है। जो अभी हमें आतिफ खान साहब ने बताया कि अंदर जो मीटिंग हुई उसमें ज़्यादातर आजम सवाती साहब के हवाले से भी जिक्र किया गया और अभी तक अपने रुफ़क़ा के साथ लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो इमरान खान साहब ने शेयर नहीं। हम भी इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक्टिविटी बहुत है, ट्रेडर्स के साथ एक्टिविटी हो रही है, पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत मौजूद है और वो अभी तक जो तारीख है वो उन्होंने अपने तक रखी हुई है, उसको नहीं। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं, जुल्फी साहब कैसी मीटिंग रही खान साहब के साथ, मोराल कैसा है? जीत पर भी बात हुई होगी और किसी इशू पर बात? सर आप बताएं कि मोराल इस वक्त पूरे मुल्क का कैसा है? इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था, रेफरेंडम के रिजल्ट पूरे मुल्क के आपके फेवर में आए और सूफी मेजॉरिटी के साथ आए, तो जाहिर बात है मोराल बहुत हाई है। अब सिर्फ ये कि मोराल इतना हाई है कि खाली कंटेन करना है कि अक्टूबर को कौन सा दिन चुनना है लॉन्ग मार्च का। बस एक ही सवाल है सबके जहन में, सबके मुंह जवाब कब मिल जाएगा? सबका बस अक्टूबर ही अक्टूबर है। अच्छा, अक्टूबर ही अक्टूबर है। अक्टूबर में इंशाल्लाह ये हुकूमत भी गई, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, फैसले भी हो जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं जो अगले 10-12 दिन है वो बहुत अहम है? बस मैं कह रहा हूँ बस 12 दिन ही हैं और जो भी जमातें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी बड़े ओहदे हैं, उनको अभी बैठ के क्वाइटली मशवरे करके कि जी जब लॉन्ग मार्च होगा हमने कैसे इनको टेम करके इलेक्शन अनाउंस करने। तो गुजारिश यही है कि जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मुतमईन, चेहरे पर भी बड़ी मुस्कुराहट, लगता है कुछ हमसे छुपा रहे हैं आप, पता है आपको। बस आप ये बताएं कि आप बस बहुत सिंध के हवाले से क्या बातचीत हुई, कराची के इलेक्शंस के हवाले से? खान साहब आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह कि जो ज्यादती वहाँ हुई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर आया हुआ है उनको, मतलब कि इतनी, और सबको पता था कि ये होना था, तो जाहिर बात है उसमें। लेकिन हम तो समझते हैं कि ये बिल्कुल वो भी पीटीआई की सीट थी और उसमें स्टफिंग भी हुई, इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उस पर भी इलेक्शन कमीशन पे गए हुए हैं।
धांधली के हवाले से भी तो आपने देखा कि अभी अगला इलेक्शन भी इंशाल्लाह कराची वाला दूसरा भी हम जीत गए हैं, तो उसमें भी हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे कि यहाँ फिर से री इलेक्शन। राना सनाउल्लाह से कोई है खौफ? बड़ी बढ़के मार रहे हैं रोज। पता है कि मैं खसूसी तौर पे फैसलाबाद चुनता हूँ हर बाय इलेक्शन कि कहीं ना कहीं वो मुझे रोड पे वो या आबिद शेर अली पहुंचे, और ना वो कभी नजर आते हैं, ना वो कोई कॉर्नर मीटिंग कर रहे होते हैं, ना वो कोई जलसा कर रहे होते हैं, ना किसी ने चाय की प्याली किसी को पिलाई है, वो ना पहले बाय इलेक्शन पंजाब में नजर आए ना अब नजर आते ही नहीं है वहाँ। तो आबिद शेर अली ने तो मैंने सुना है कि अभी टिकट भी कटा गए हैं, अभी लंदन जा रहे हैं वापस, यही कि कहीं रेस्टोरेंट में किसी खवातीन से मार खाने के। थैंक यू जनाब, थैंक यू सनी साहब। ये जनाब यहाँ पर जज्बात हैं और बड़े पुरएतमाद सारे के सारे। अभी हमाद अजहर साहब भी हमने देखे, झगड़ा साहब भी पुरएतमाद हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आपने जुल्फिकार बुखारी को सुना, अक्टूबर अगले 10-12 दिन बहुत अहम। और इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, एक बड़ी खुशी है, लोगों के चेहरे जो हैं वो बता रहे हैं। बात अगर कोई नहीं भी कर रहा तो उसकी आंखों से, उसके चेहरे से बशाशत है, और लग ये रहा है कि वो जो राना सनाउल्लाह की बढ़के हैं वो बस बढ़ के ही रहेंगी। अमली तौर पर अक्टूबर में कुछ ना कुछ होने वाला है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। समी साहब, आप लोगों से सवाल करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जी प्लीज। समी साहब, ट्रेडर्स से मिल रहे हैं, डे बाय डे मीटिंग्स, सारा दिन आप देखें कि बनी गाला एक्टिविटी आपको नजर आती है, अदालत जाते हैं, यहाँ से वापस आ जाते हैं। क्या समझते हैं अब ये लॉन्ग मार्च लास्ट स्टेज के ऊपर है? जिस तरह सारे कह रहे हैं किसी वक्त भी कॉल हो सकती है, तैयारियां क्या हो सकती है? इमरान खान, जो इलेक्शन था ना, ये लिटमस टेस्ट था खान साहब ने रखा हुआ। लोग तो कुछ भी समझते होंगे, लेकिन एक जो मुझे यहाँ पर आके जो बाद एहसास हुआ कि इमरान खान साहब लोगों से कह रहे थे कि आप बाहर निकलिए, तो लोग, और वो देख रहे थे कि लोग कितना अपने लीडर की आवाज को सुनते हैं। अली मोहम्मद खान साहब आ गए। अब ये भी पार्टिसिपेंट है, इनसे पूछते हैं। खान साहब, माशाल्लाह आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मीटिंग में अच्छी बातें। अब्बास शबीर और समी इब्राहिम साहब इस वक्त मौजूद हैं बनीगाला में, जहां जुल्फी बुखारी से उनकी गुफ्तगू हुई। इस वक्त अली मोहम्मद खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अगले 10 से 12 दिन बहुत अहम हैं। जी समी साहब। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब इस पे बहुत खुश हैं और उसका वो इजहार भी करेंगे कि जो पूरे मुल्क में अल्लाह ने उनको दोबारा एक इज्जत दी है। ज़बरदस्त एक रेफरेंडम था ये कल का इलेक्शन, और ख़ासकर वो कारकुनान का शुक्रिया अदा करेंगे और वो बड़े खुश हैं इस बात पे। दूसरा जो कुछ इश्यूज और हैं, जो आज़म स्वाति साहब का है कि जिस तरीके से टॉर्चर हो रहा है उस पर बात होनी है, क्योंकि बहरहाल वो 70 ईयर ओल्ड हैं और जिस तरह हो रहा है वो उस तरह नहीं होता। ठीक है, कोई कानून के मुताबिक कराची में भी सर फाड़ा गया, किसी ने कोई जुर्म किया है उसके मुताबिक उस पर केस हो, लेकिन जो टॉर्चर उनसे हो रहा है उस पर बात होगी। दूसरा जो बिलाल साहब का है वो तो यानी कि हाउ कैन यू डू दिस, जो कराची में उन्होंने किया है, बाकी मुल्क में भी तो इलेक्शन हुए हैं ना, कोई जीता है, कोई कहीं हम भी जो है एक सीट खा रहे हैं, लेकिन जो कराची में उन्होंने किया है, दिस इज नो वे। आप किस तरह कर सकते हैं? हमारा सदर है और सदर ना हो जी, पाकिस्तानी नहीं है। द वे दे डिड इट, और उसमें हुकूमत सिंध का किरदार क्या था? बहुत ही क्या था? उनको उस गुंडागर्दी को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने की। हमारी भी तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है ना, हम नहीं कर सकते। समी साहब, ट्रांसमिशन देनी है, फिर इनसे बातचीत करते हैं। ट्रांसमिशन देनी है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच जी। ओवर टू बैक टू कराची। अब्बास शबीर और समी इब्राहिम साहब बनीगाला में मौजूद हैं। बड़ी अहम मीटिंग वहाँ पर हुई और उसके बाद फिर अली मोहम्मद जुल्फी बुखारी ने, आतिफ खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सीनियर रहनुमा जिन्होंने गुफ्तगू की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रेजिम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।